सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 63वां दिवस है। सभी भक्तों से यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी मन महु सराहत भरत भायपु भगत की महिमा घनी भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुने सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुन वशिष्ठ और मिथिलापत जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन दो समाज नर नार सब मघवा महाबिनी मलीन मुए मारे मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपटी कुचाल शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरि पुरीति चली मलीन कतहुन सप्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमति करी कपटु सकेला सो उचाटु सब के सिर मेला सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अति सैन बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बसो मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाही दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी सरति सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति प्रजा को दुखी कर रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। उचित कतहु पर तो सुन लही एक सन मरमुन कही लखही हसी कह कृपा निकेतु सरसि स्वान मघ वान जवेनु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरणाकार अनुसार स्वन यौवन और मघवन शब्दों के रूप में एक ही सरीके होते हैं। भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय लागे देव माया समय
जथा जोग जन पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुर पति छल भारे। सभाराउ गुर महसुर मंत्री, भरत भगत सब कैमति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया है। राम ही चितुबत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बर नत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुने गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगति सुभाते सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनगढ़ और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बड़ जानी, कवि कुल काने मान सकुचानी। कह न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमिति चकोरी कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभो, एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कब की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाय न सुगम निगम हूँ, लघुमति चाप लता कवि छम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होए नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सोमेरत भरत है प्रेम राम को, जेन सुलभ तहे सरस बाम को। देखी दयालो दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु काल लखी समय समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सर्वसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तातो भरत तुम भर धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्वी थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस
अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कह जात। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समान और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तातो तरन कुल रीति, सत्य संधो पितो कीरति प्रीति। समय समाजो लाजु गुरुजन की, उदासीन हितो अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रत्येक पिता की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबको मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अब सरय अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हमें सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिन अवसरो अथव दिनेशु, जग कह कहु न होए कलेशु। तसयुत पातो तातु विधि कीना, मुनि मिथिलेश राख सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुरु प्रभाव पालय सबे, भल हुए हैं परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारो हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु श्याम दिनेशु, सकल धर्म धर निधर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम कर हो कराबहो मोहु, ताति तरन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तमयी, सदगतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सहे संकट भारी, करो प्रजा परे वारु सुखारी। बांटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवध भरे बड़े कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हें मृदो कहूं कठोरा, कुसमय तातन अनुचित मोरा। होए कुठाऊं सुमंधु सहाय, उड़िए हाथ असन्यु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी
मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठार को सर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीति सुने सुकव सराह सोए। सेवक हाथ और पैर नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवे उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुने रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमय जनुसानी। शिथिल समाजो स्नेह समाधि, देखे दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकलते हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मनो मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मोह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पाने पंकर हो जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहू लाहु जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपालु जसो आयसु होई, करो शीस धरे सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जय सेई। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे कोई अवलंबन, कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलिलो तह कहो काहर जाए। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब सकोच जाति कह नाही। कहो तात प्रभु आयुष पाई, बोले बाने स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सोचे थल तीरथ बन, खग मृग सर सरे निर्झर गिरिर्गन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयुष होए तो आबो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य त्रिया यसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद वनो मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहे आयसु देहि, राखो तीरथो जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल,
सुर स्वार्थी सराहे, कुल बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बर आई। मुनि मिथिलेशो सभा सब काहू, भरत बचन सुने भयउ छाऊ। भरत जी धन्य है स्वामी, श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी गुण समूह की कथा तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादु, दुहि समाज हिय हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रिय मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघु वीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखे तीरथ तोय तहे, पावन अमय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पवित्र पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपो अत्रि मुनि साधु, सहत गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य सात संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथो पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि सुभाषा। तात यनाद सिद्धि थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस कुएं, उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ने प्रेम से आनंद होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हेतु कूप विशेषा। विधिवश भयो विशोपकारु, सुगम यगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपहार हो गया और उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरे, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया।
कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो भोर निसे सो सुख बीती नित्य निवाही भरत दो भाई राम अत्रि गुर आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरवशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहति समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुस कंटक काकरी मृदु मार्ग कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई मह मंजुल मृदु मार्ग कीने बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सोमन बरस सुर घन कर छाही बिटप फूल फल तन मृदुताही मृग बिलो के खग बोल सुबानी से बह सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फल फूल लगकर तृण अपनी कोमलता से मृग पस देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सेद्य सब प्राकृत हो राम कहत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहो यह न होय बड़वात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आह विधि भरतु फिरतु बन माही नेमु प्रेम लखे मुनि सकुचाही पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरवन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मन भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे चारु विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरतो दिव्य सब देखी सुन मन मुदितो कहत ऋषराऊ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रसन्न सुनकर ऋषराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम और गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा कतहु बैठी मुनि आयुष पाई सुमिरत सीय सहत दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेह सुसेवा देहि आशीष मुदित बन देवा फिर गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो की आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ कहत सुनत हरे हरे सुजसो गयो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर न्याय सबो जुरा समाजू भरत भूम सुर तिरहु तिराजू भल दिन याजो जान मन माही राम कृपाल कहत सकुचाही।
अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सच्चा रहे हैं। गुरु नृप भरतो सभा बोलो की, सब कुछ राम फिरे अबन बिलो की। सील सराह सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सपचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजानो राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरे धीर विशेषी। कर दंडवतो कहत कर जोरी, राखी नाथो सकल सुच रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लग सहयो सब है संतापु। बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई। सेवऊं अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जयो पाए पुण्य पाए जनो, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवध लगे, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजनो प्रजा गुसाई, सब सुच सरसो स्नेह सगाई। राउर बदि भलो भव दुख दाहू, प्रभु बिन बादी परम पद लाहू। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजाने जाने सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की। प्रणत पालु पा लह सब काहू, देव दूध से और निभाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असिमोहे सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारो न सोच खरोसो। आरति मोर नाथ कर छोहू, दोहे मिल कीन ढीठ ढट मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोषो दूर कर स्वामी, तज सकोच सिख है अनुगामी। भरत विनय भी सुने सब है प्रशंसी, खीर नीर बिव रनगति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गत वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिसो, बोले राम प्रवीण। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारो मोरि परिजन की, चिंता गुरहे नृपह घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हमें तुम्हें सप नेहुन कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है।
मोर तुम्हारो परम पुरुषार्थो, स्वार्थ सुजसो धर्म परमार्थो। पितु आय सुपा लह दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातो स्वामी सख पाले, चले हुकुमग पग परह न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालव अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर का उसका पालन करो। देश को सुपरि जन परिवारु, गुरपद रजहे लाग छर भारू। तुम मुनि मातो सचिव सिख मानी, पाले हूं पोह में प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आज सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चढ़ रज पर है। तुम तो मुन वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखवा मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहत विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एतनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधो कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोसन साती। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सारद सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोचता स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्होंने पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करो ना निधान के, जन जुग जामे को प्रजा प्राण के। संपटु भरतो स्नेह रतन के, आखर जुग जनो जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अब लंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथी के दांत हाथी की भांति सहायक है। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंद हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। लोग चाटे अमर पते, कुटल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी उन्हें हृदय से लगा लिया और उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कहे भैनी की, अवधियास समो जीवन जी की। न तरु लखन सियो राम वियोगा,
हरि मरत सब लोग पुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपाब रेब सुधारी, विबुध धारे भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भरे भाई भरत सो, राम प्रेम रसो कह न परत सो। श्री रामचंद्र की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी के लिए मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन और मन वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज भी दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर लेपयो पाए, पदुम पात्र जिमे जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरी के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेओ बिलो के रघुबर भरतो, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृति प्रीते कहते बड़े खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुने कठोर कबे जाने लोगु। जहां जनक जी और श्री गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कब को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसो अकथ सुवानी, समय स्नेहो सुमेर सकुचानी। भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनरिपु बदनो हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कब की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुमो बंद दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि तापस बनो देव निहोरी, सब सन्माने बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेंटी प्रणाम करी, सिर धर सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहति समाजो कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए हैं। पुर पग धार्यो देय शीसा, कीन धीर धरे गवन महीसा।
मुनि मह देवो साधु सनुमाने, विदा किए हरे हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदे पगो आशीष पाई। कौशिक बामो देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबिल और सुमुख आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लगो माध्य बडेरे, सब सन्मानो कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंद प्रभु, सोच स्नेह मिल भेंट, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच बस मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट की कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातो पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कबे हियन हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कब के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुन सिख अभिमतो आशीष पाई, रही सी दुहे प्रीति समाई। रघुपति पटो पालकी मगाई, कर प्रबोध सबो मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और समनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता ये सासू सहित माता पिता और दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकी मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिले मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गजो वाहन नाना, भरत भूप दलो कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सियो लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसहि बाज गजो पशु ही हारे, चले जाए परो बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हो चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तीय पद बंद प्रभु, सीता लखन समेतो। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेतो। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पड़कुटी आए। विदा कीन सनो मानिन साधु, चलिउ हृदय बड़ो विरह विषादु। कोल किरातो भिल बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र ने कोल किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेहो सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर परिजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख रामो प्रेम बस बरनी। ते अवसर खगो मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना।
श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन कहे गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सियो समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मन मह सुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्रामो गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतर देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार कर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर दिया। सही उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनपुर हे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज सब साज सामान को संभालकर सौंपे सचिव गुरु भरत है राजू। तेरे होते चले साज सब साजू, नगर नार नर गुर सिख मानी। बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले, नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करत नेमोपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख सोधे। पुन सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, करे प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच का रज भल पोचू, आयुष देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करे शुभ शुभ साए। सानुज गए गुरु गेह बहोरी, कर दंडवतो कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भी गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होई तो रहूं सनेमा। बोले मुनि तन पुलिक सपेमा, समुझब कहबो करब तुम जोई। धर्म सारु जग होई है सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझाओगे
कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाए आशीष बड़े, गनक बोल दिन साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठे रजाय सुपाई, नंदे गांव करी परन कुटीरा, कीन निवासो धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, महकन कुश साथरी सवारी, असन बसन बा सन व्रत नेमा, करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलतल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी को बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धुन सुने धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तहे पुर बसतो भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमे चंपक भागा, रमा विलासो राम अनुरागी, तजत बमन जिमे जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर के बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतो बड़े नय कर तूति, चातक हंस सराहयत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल का न पीने की टेक से चातक की और निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सराहना होती है। देह दिनाहो दिने दूबर होई, घटय तेज बल मुख छवि सोई, नित नव रामो प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलो मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले वेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमे जलुघनि घटतो शरद प्रकाशे, बिलसत बेतसो बनज विकासे, समुदम संजमो नियमो पाशा, नखत भरत हियो विमलय कासा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वासो अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुर बीति विकासी, राम प्रेम विदो अचल दोषा, सहते समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समो झन कर तूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही।
भरत जी की करनी रहनी समझ भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख में सुख चाहते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुंच नहीं पाते। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति, मांगे मांगे आयुष कर तो राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर भी बहुत प्रकार से सब प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात हिय सिंह रघुबीरु, जीव नाम जपो लोचन नीरु, लखन राम सियो कानन बसही, भरत भवन बसे तप तन कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, भरत जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। देव दिस समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेमो साधु सकु चाही, देखे दशा मुने राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत नियम को सुनकर साधु संत भी सचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीतो भरत आचरनु, मधुर मंजु मुदो मंगल करनु, हरन कठिन कले कुलस कलेसु, महामोहन से दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुन मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद तंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कल काल तुलसी से सटन हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरपूर भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने स्वेश के बहाने कौन हरण करता तथा कल काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहे, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बिरत। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र के नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास परायण 21वां विश्राम इत श्री राम मानस सोपान समाप्त। कलयुग की संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भरत जी भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय।